नमस्कार दोस्तों। राम राम। ये सूझबूझ है 28 जुलाई 2025 जुलाई 2025 की है। अब इसमें अपन वही तत्व फैक्ट देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से है, ठीक है ना। क्योंकि ये काम के हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन है, ठीक है ना, जितनी भी भर्ती हुई है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरियन की देखी थी अपन ने, यानी कि जो राजस्थान जीके का है ना वो, और इसमें अपने जो इंडिया के जो करंट आ सकती है ना वो भी समाहित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो पूछेगा जैसे कि आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन ये पढ़ेंगे, है ना, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह क्या है, ठीक है। और संपूर्णता अभियान से सुशासन समावेशी विकास को नई गति मिली, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये किन जिलों में आयोजित किया गया था? 5 जिलों में। और जो 5 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? बारां, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही, ठीक है। इसके बाद में हरियाणा और राजस्थान क्या है, कौन कौन से ज़िले में है? अंत्योदय क्या है? अंत्योदय राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में अंत्योदय, ठीक है। आकांक्षी ब्लॉक क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद में केंद्र के सहयोग से स्थापित कर रहे हैं नगर वन, मुख्यमंत्री, तो बताइए नगर वन का क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, नगर वन। इसके बाद में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब महिला युवा किसान का हो रहा कल्याण, ठीक है। फिर इसके बाद में ये इंडिया की करंट है, ठीक है। FIDE वुमेंस वर्ल्ड कप 2025, FIDE वुमेंस वर्ल्ड कप 2025। विजेता दिव्या देशमुख भारत, उपविजेता कोनेरू हम्पी भारत, ठीक। विजेता और उपविजेता दोनों भारत के ही हैं। शतरंज की बात है ये। इसके बाद में ये ऑपरेशन जो महादेव था, है ना, ये ध्यान रखना है, महादेव, ऑपरेशन महादेव। जो पहलगाम के जो 3 आतंकवादी थे ना उनको ढेर कर दिया गया है, महादेव, ऑपरेशन महादेव के तहत, है ना। ये पूछ सकता है वो, बताइए ऑपरेशन महादेव कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन महादेव। पहलगाम के हमलावर तीनों आतंकवादियों को सेना ने किया ढेर। इसके बाद में साहित्य के जो पुरस्कार हैं ये काम के हैं। राजस्थानी भाषा हेतु प्रमुख साहित्य पुरस्कार कौन से हैं? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, पूनम चंद गोधरा बीकानेर, है ना, तो इनको देखेंगे, ठीक। इसके बाद में अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार किन किन को मिला था, ठीक, ये 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है, तो इनको देखेंगे, ठीक है। ये सभी काम के हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, कि भाई ये क्या है, 28 जुलाई 2025 की है, ठीक। अब इसमें एक एक हर फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, बताइए राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह क्या है, वो पूछेगा। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह क्या है? राज्य स्तरीय, ठीक है ना, संपूर्णता, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह है। राजस्थान की आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के विचारों को, नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के विचारों को समाहित करते हुए आसान्वित जिला और आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ठीक है ना। ये पूछेगा भी वो कि ये बताइए आसान्वित जिला कार्यक्रम क्या है और आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम क्या है। इससे अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत प्रदान की जा रही है और विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है। राज्य सरकार का समावेशन को संस्थागत रूप देने और सुशासन को कार्य संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बनाने पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ठीक है। श्री शर्मा जयपुर स्थित HCM रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्ण अभियान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर, समझ रहा है, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 में आसान्वित जिला कार्यक्रम किया। अब ये पूछेगा कि ये बताइए ये जो आसान्वित जिला कार्यक्रम है इनकी शुरुआत की गई थी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ये ऑप्शन देगा 18, तो जनवरी 2018 है, जनवरी 2018 है। किसकी है ये? आसान्वित जिला, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल
विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं, दोबारा देखिए। स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन। वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के 12, एक तो 12 है, जैसलमेर, धौलपुर, करौली और सिरोही जिलों को इसमें सम्मिलित किया। अब ये पूछेगा अपन से, अब ये कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है ना, कि बताइए किन जिलों को, जिलों की संख्या कितनी है, 5 है, और किन जिलों को समाहित किया गया है, जैसलमेर, 12, करौली, धौलपुर तो दोनों है, ठीक है, दोनों भाई बहन से याद कर लेंगे, करौली और धौलपुर। अब 12 जैसलमेर और सिरोही, ये याद रखना है, 12 जैसलमेर सिरोही जिलों को इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में प्रारंभ हुए आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया है। तो दोबारा देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई बात आ रही है क्या। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय विचारों को, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, दीनदयाल वो योजना भी और है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना किससे संबंधित है, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी पात्रता क्या क्या है, इस प्रकार से पूछता है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय विचारों को समाहित करते हुए आसान्वित जिला और आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की। इससे अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत प्रदान की जा रही है और विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। विकसित भारत विकसित राजस्थान, यह राज्य समावेशन को संस्थागत रूप देने और सुशासन को कार्य संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा बनाने पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि फिर वो फैक्ट मिसमैच हो जाएंगे, याद नहीं होगा, ठीक है। श्री शर्मा जयपुर स्थित HCM रीपा, ये बताइए रीपा कहाँ है, रीपा HCM रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब वो पूछेगा अपन से, ये बताइए जो रीपा का आयोजन, यानी कि जो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह है ना रीपा, ये HCM रीपा में का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर में किया गया था। दोबारा देखिए, श्री शर्मा जयपुर स्थित HCM क्या है, HCM कहाँ है, जयपुर है। रीपा में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे, ठीक है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में क्षेत्रीय विषमताएं दूर कर पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जनवरी 2018 में आसान्वित जिला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब ये पूछेगा, बताइए जो आसान्वित जिला कार्यक्रम था वह उसकी शुरुआत कब की गई थी, जनवरी 2018 है। इसके बाद में कौन कौन से कार्य है इसमें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य है एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण। दोबारा देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, एक तो ये हो गया स्वास्थ्य एवं पोषण, ठीक है, शिक्षा हो गया दूसरा, कृषि और जल संसाधन तीसरा, वित्तीय समावेशन है ना, ये 4 है, और कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के कौन कौन से ये जिले ज़रूर पूछेगा वो है ना, बताइए ये जो नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आसान्वित जिला, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन वो जिला तो देगा, लेकिन ये आगे अलग देगा है ना। तो आसान्वित जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, जनवरी 2018 है। और इसमें कौन कौन से, इसमें है ये स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है, कृषि है, जल संसाधन है, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास। और कौन कौन से हैं, करौली धौलपुर दोनों बहन भाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 जैसलमेर और सिरोही याद रखना है, इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं वर्ष 2023 में प्रारंभ हुए आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया है। अब इसमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई जो ये कौन सा है, ये एक तो आसान्वित ब्लॉक है और ये आसान्वित जिला है। जब इसकी शुरुआत तो जनवरी 2018 है, इसकी शुरुआत है महीना नहीं दे रखा है, वर्ष 2023 है ना, तो ये जनवरी 2018 है, ये वर्ष 2023 है और ये 27 ब्लॉकों में है, ठीक। वर्ष 2023 में कौन कौन से ज़िले हैं, 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही। 12 करौली धौलपुर तो हो जाएगा है ना, सिरोही और जैसलमेर और 12, सिरोही जैसलमेर और 12। ये क्या हो रहा है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक, मुख्यमंत्री महोदय सम्मान दे रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में नागरिकों का सामाजिक समावेशन हो रहा सुनिश्चित है ना, सुनिश्चित।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों और ब्लॉक्स ने नीति आयोग द्वारा, यहाँ से डिटेल वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नीति आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों पर अच्छी प्रगति की है। ये कार्यक्रम जिला और ब्लॉक को समग्र विकास की प्रक्रिया में ला रहे हैं। इससे नागरिकों की आर्थिक समृद्धि और उनका सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हो रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि इन कार्यक्रमों के तहत देश भर में सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक योजना को लाभ पहुंचाने के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक, जुलाई से सितंबर है, संपूर्णता अभियान चलाया गया। अब ये संपूर्णता का पूछेगा कि ये बताइए, ये जो संपूर्णता अभियान चलाया गया कब से कब चलाया गया था? जुलाई से सितंबर है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3 है। तो ये जो संपूर्णता अभियान था कब चलाया गया था? ये चलाया गया था जुलाई से सितंबर। कौन सी साल? 2023, 24, 25, 24 है। तो संपूर्णता अभियान चलाया गया था 2024 में। आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना से विकास को मिल रही गति, ये क्या है? वैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, आकांक्षी ब्लॉक। जब ये पूछेगा कि भाई ब्लॉक में कितने ब्लॉक में चलाई जा रही है ये योजना, ऊपर है, ये है 27। इसका शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2023 में शुभारंभ किया गया था। ठीक बात, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों ब्लॉक्स ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानकों पर अच्छी प्रगति की है। ये कार्यक्रम जिला और ब्लॉक्स को समग्र विकास की प्रक्रिया में ला रहे हैं। इससे नागरिकों की आर्थिक समृद्धि और उनका सामाजिक समावेशन सुनिश्चित हो रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि इन कार्यक्रमों के तहत देश भर में सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक योजना को लाभ पहुंचाने के लिए जुलाई से सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान चलाया गया है। संपूर्णता छोड़ेंगे नहीं इन फैक्टों को। आकांक्षी ब्लॉक क्या है? मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़े जिलों आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना से विकास को मिल रही गति। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, गुरु गोलवकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना पूछेगा भाई वो कि ये बताइए कौन सी ब्लॉक विकास योजना सही है, यहाँ पर कौन सी नहीं है, यहाँ पर कौन सी है? गुरु गोलवलकर, है ना, गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। कितना? एक ब्लॉक। योजना का नाम क्या है? गोलवलकर है, गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक। ठीक है, कितने ब्लॉक हैं? 27 है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 23 में की गई थी। प्रदेश में कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि व समृद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। ठीक है ना, 41 आकांक्षी ब्लॉकों में। और ये कितने हैं? ये 27 है। 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया है। ठीक, 27। जब सही है 27 और 18, जब 7 और 7 14 और 1 41, 2 और 1 3 और ये 4, तो कुल 41 ज़िले हो चुके हैं ना। तो यानी कि पहले कितनों का अनुमोदन किया जा चुका है? 27 है ना। और 27 और 18, 7 और 7 14, 7 और 7 14, 1 15, 2 और 1 3, 2 और 1 3। जब ये ऐसे नहीं है, वो है 22 है ना, और 22 और 18। जब क्योंकि पहले 22 को भेज दिया सरकार के अनुमोदन पास में, 18 पेंडिंग में है, तो 8 और 2 10 और 2 और 1 ये 2 और 1 3 और ये 40 है ना। तो कुल ये 41 है। ठीक, वो 22 से भेज दिए हैं, 18 पेंडिंग में है। ठीक है, कल की ही वो सुजस्सन उसमें आया था। 41 ये ध्यान रखना है। और ये है ना कौन सा, ये 27 ब्लॉक, ये ध्यान रखना है। 2023 कौन सा कार्यक्रम है ये? कौन सा कार्यक्रम है ये है ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के। और आसाम में जिला कार्यक्रम जनवरी, ये 2023 है। फिर इसके बाद में ये कौन सी योजना है? गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है। 41 आकांक्षी ब्लॉकों में है। आगे चलते हैं। फिर हरियाणा और राजस्थान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा और राजस्थान महाअभियान की पहल की है। एक पेड़ माँ के नाम, जब ये केंद्र सरकार का अभियान है, यह पहल जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाली तीज के पावन पर्व पर प्रदेश में 2.5 करोड़ पौधारोपण कर रिकॉर्ड बनाया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 10 और 5 साल में कितने लगाए जाएंगे? 50 करोड़ लगाए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम के तहत, यानी कि गए साल कितने लगाए थे? 7 करोड़ थे। इस साल कितने लगाए हैं? 2.5 करोड़ लगाए हैं। और जो गई साल की जो हरियाली थी जो उस पर कितने लगाए गए थे? शायद 3 करोड़ है।
और इस साल कितने लगाने का लक्ष्य है, 10 करोड़ है। गई साल 7 करोड़, इस साल 10 करोड़ है। 5 साल में 50 करोड़ लगाने का लक्ष्य है। और जो एक पेड़ माँ के नाम है वो गई साल था। इस साल जो एक पेड़ माँ के नाम है इसके तहत ही है कौन सा, हरियालो राजस्थान। 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में अंत्योदय। राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में अंत्योदय। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, दोबारा देखते हैं, पूछेगा वो कि भाई कौन कौन सी योजना क्या है। राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में अंत्योदय। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, एक तो ये है गरीबी मुक्त है ये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ठीक। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, ठीक। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, दोबारा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, पंडित दीनदयाल नाम सही है ना, उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, तो ये गांव से है, नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, अब है ना वो यहाँ से चक्कर पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब योजना है ना, जब वो पूछना चाहेगा तो वो सब योजना को देगा, ठीक। अगर क्लियर होगा तो अपन कर देंगे, नहीं तो फंस के रह जाएंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, पंडित दीनदयाल, ठीक, उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है, आदर्श ग्राम, आदर्श है ना। और गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है, तो ये अलग अलग है, एक ये है, दो ये है और ये 3 है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की विशेषता पर प्रकाश डाला, तो ये भी क्या अलग योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की विशेषता पर प्रकाश डाला। यह योजना का कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान करते हुए अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रहे हैं। विजन डॉक्यूमेंट सतत विकास का प्रमुख आधार बनेगा, देखते हैं क्या है ना, इनको दोबारा से और देखेंगे अच्छी तरीके से। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में भविष्य की जनसंख्या के अनुरूप दीर्घकालीन योजनाओं को समावित किया जा रहा है। यह विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगा। तो विकसित राजस्थान 2047, विकसित राजस्थान 2047, ये ध्यान रखना है। फिर ये क्या आ रहा है इसमें, इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत, ये क्या है भाई, संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान। मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किए गए हैं। तो ये है भाई सब 23 है वो, है ना, तो यानी कि 23 तो है जो वर्तमान में है ब्लॉक, और सरकार के पास अपन ने 18 का और भेजा है, ये पेंडिंग है। जब 18, 19, 20, 21, तो ये 1 और 2 और 1 3 और ये 4 है ना, तो 41 जिले हो चुके हैं। तो वो 23 है जो वर्तमान में है और 18 पेंडिंग में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ब्लॉकों से कि बताइए कितने ब्लॉक हैं। तो मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में, ठीक है, 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, 5 जिलों और 23 ब्लॉकों को, ठीक है। 6 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले जिले, 6 संकेतकों की, जब तक तो करौली धौलपुर है, करौली को स्वर्ण पदक दिया है भाई साहब, तथा 4 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिलों बारा, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। 6 प्रमुख संकेतों की, तो 6 प्रमुख संकेतों में स्वर्ण पदक किसको मिला है, करौली को मिला है। करौली को किसके तहत मिला है, करौली को जो मिला है ना वो इसके तहत मिला है, संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान। दोबारा देखिए, मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों, है ना, 5 जिलों हैं, 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया।
6 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले जिलों करौली है ना, करौली को स्वर्ण पदक तथा 4 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिलों, तो 6 कौन कौन से हैं, यानी कि 6 है, जिसमें गुण से याद कर सकते हैं 6 गुण है ना, तो ये करौली है, को स्वर्ण पदक तथा 4 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिलों है ना, 4, तो 4 से 4 12 है, धौलपुर है, जैसलमेर है, सिरोही है ना, तो 12 धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। करौली को स्वर्ण है, इनको काश्य है, ठीक। 6 प्रमुख संकेतों में करौली है और 4 में ये है, 12 धौलपुर, जैसलमेर, करौली है। 23 विलेख सरकार ये है, वर्तमान में है, 18 पेंडिंग में है, ठीक है। 5 जिलों आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत, ये ब्लॉक है ना आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत, तो नाम ये है, तो आसान्वित ब्लॉक और आसान्वित जिला, और कुछ नहीं है ना, आसान्वित ब्लॉक और आसान्वित जिला, ठीक है। आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले 3 ब्लॉकों जायल, नागौर, रानी, पाली, खैरवाड़ा, उदयपुर स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को रजत, कांस्य एवं ताम्रपत्र श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान 7 तत्कालीन जिला कलेक्टर को भी सम्मानित किया गया, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ये भाई आएगा, ये क्वेश्चन आई समझ में, ये पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि भाई किसको स्वर्ण पदक मिला, यहाँ पर किस अभियान के तहत मिला, कुल कितने ब्लॉक हैं, यहाँ पर कांस्य पदक में कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आएगा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत, ठीक है, के तहत नीति आयोग द्वारा स्थापित 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को, आराम से है ना, आराम से, जल्दीबाजी नहीं, फिर क्या है कि मिसमैच हो जाएगा, गलती हो जाएगी है ना। दोबारा से लेते हैं। मुख्यमंत्री ने संपूर्णता अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा संस्थापित 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने वाले, नीति आयोग की बात है, 5 जिलों एवं 23 ब्लॉकों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। 6 प्रमुख संकेतों की संतृप्ति यानी कि पूर्ति करने वाले जिले, करौली को स्वर्ण पदक मिला है ना, ठीक है, आसान्वित जिला, तथा 4 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले 4 जिलों कौन कौन से हैं, 12 है, धौलपुर है, जैसलमेर है ना, सिरोही है। तो 12 धौलपुर, 12 ठीक है, 2 ही अक्षर है, 12 धौलपुर, जैसलमेर है और सिरोही है। काश्य में तक मिला है, कौन सा, काश्य। आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले 3 ब्लॉकों जायल, नागौर है ना, ब्लॉक की बात आ रही है, 3 ब्लॉकों जायल, नागौर, रानी, पाली, खैरवाड़ा, उदयपुर को स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को रजत, कांस्य, ताम्रपत्र श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान 7 तत्कालीन जिला कलेक्टर भी शामिल किए गए। अब ये पूछेगा अपन से कि ये बताइए जो आसान्वित ब्लॉक है इसके तहत किनको स्वर्ण पदक मिला था, है ना, 6 प्रमुख यानी कि 6 वेराइटी है, वो कौन कौन सी ब्लॉक हैं। तो एक तो जायल है, 3 ब्लॉक हो, तो जायल ये तो नागौर में है, जायल, जायल कहाँ है, नागौर में है, और रानी कहाँ है, पाली में है, खैरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर में। तो जायल नागौर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो रानी है, रानी, पाली, जयबाई और भयबाई ये पाली है, खैरवाड़ा, उदयपुर, ठीक भाई। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत और नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव श्री रोहित कुमार ने आकांक्षी जिला ब्लॉक्स कार्यक्रम की क्रियान्विति और इसके सकारात्मक प्रभाव तथा उपलब्धियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। HCM रीपा की महानिदेशक श्रीमती श्रेया गुहा, ये पूछेगा भाई, HCM की रीपा यानी कि HCM रीपा की महानिदेशक कौन है पता, HCM यानी कि HCM रीपा की महानिदेशक, वैसे सिमिलरिटी है ना, जैसे कि रीपा और श्रेया, रीपा और श्रेया है ना, रीपा और श्रेया गुहा। और आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव श्री भवानी सिंह देता सहित संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारीगण उपस्थित है। तो HCF रीपा के महानिदेशक कौन है, श्रीमती श्रेया गुहा है। आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव कौन है, श्री भवानी सिंह देता है, विजेता देता बाता में भूगोल रचना है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त सचिव श्री रोहित कुमार ने, अतिरिक्त सचिव कौन है, रोहित शर्मा है, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ये बताइए अतिरिक्त सचिव कौन सा है, रोहित कुमार शर्मा है, ऐसे याद कर सकते हैं, रोहित। तो अतिरिक्त सचिव कौन है, रोहित। मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत है। और HCF रीपा की महानिदेशक कौन है, श्रेया गुहा है, श्रेया है ना, रीपा श्रेया है। फिर बात आई किसकी, प्रमुख सचिव श्री भवानी सिंह देता सहित उपस्थित विभागों और जिलों के अधिकारीगण उपस्थित थे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं।
ये योजना है। विजन डॉक्यूमेंट सतत विकास का प्रमुख आधार बनेगा। देखते हैं क्या है इसमें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी प्रगति को केंद्र में रखते हुए राज्य सरकार विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में भविष्य की जनसंख्या के अनुरूप दीर्घकालीन योजनाओं को समाहित किया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प की सिद्धि को लेकर जारी विकसित राजस्थान 2047, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर देंगे। और ये कितने हैं? कुल 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देकर उन्हें विकसित ब्लॉकों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया गया है। यह बात है, ठीक है। और सी शर्मा ने कहा कि कार्यक्रमों के तहत देश में सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने की जुलाई से सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान चलाया गया, जिससे संपूर्णता सफलता मिली है। आगे चलते हैं। इसमें और कोई नहीं है ना, इसमें और कोई नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की, राजस्थान पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण हुए। ठीक है, कूलर लगे हुए हैं और एक एक को देखते हैं, है ना। और उनका तो नाम नहीं जानते अपन। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, है ना। फिर इसके बाद में ये शायद मुख्य अतिथि हैं, जो ये कुर्सी खाली है, शायद वो भाषण दे रहे हैं या पर कह रहे होंगे, है ना, तब का फ़ोटो है ये। ठीक, तो चलिए, ये बढ़िया शानदार फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये रही है ना मुख्यमंत्री महोदय, ये रही है ना, ये रही मुख्यमंत्री महोदय, ये रही है। ठीक है, ये इनकी कुर्सी थी। ठीक, मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा और राजस्थान। देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को हरा भरा और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतत रूप से कार्य कर रही है। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर मिशन हरियाणा राजस्थान की शुरुआत की है। वो पूछेगा कि भाई जो एक पेड़ जो माँ का नाम है वो तो है केंद्र सरकार का, आई बात समझ में। पूछेगा बताइए कौन सा उपक्रम राज्य सरकार का है, कौन सा केंद्र सरकार का है, तो ये केंद्र सरकार का था, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत अपने कौन सा वो किया है, हरियाणा राजस्थान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 5 साल में 50, गई साल कितने लगाए थे, 7 करोड़। इस साल लगाने का लक्ष्य है 10 करोड़। और जो हरियाली तीज है उस पर लगाए थे 2.5 करोड़। 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। हरियाली तीज पर एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बना है। श्री शर्मा रविवार को सीकर जिले के गांव मंडावरा में जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंडावरा है ये गांव है ना, मंडावरा सीकर जिले के। ध्यान रखना है इसको कि भाई ये जो गाँव हुआ था, जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंडावरा कहाँ है, सीकर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून है, 5 जून अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। 5 जून को की थी भाई ये, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है ना। तो 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। अब ये जो अभियान है ये अभी सेंटर में चल रहा है, ठीक है ना। वो तो पहले गई साल शुरू में अपना भी यही था, है ना, एक पेड़ माँ के नाम ही था। इसके तहत 7 करोड़ लगाए थे। लेकिन अभी इस जो नाम है ना, एक पेड़ नाम के तहत अपना जो अभियान चल रहा है उसका नाम है हरियाणा राजस्थान। ठीक है, सेंटर का जो नाम है वो एक पेड़ माँ के नाम ही है। हमने पिछले वर्ष एक पेड़ माँ के नाम अभियान और हरियाणा राजस्थान मिशन के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए थे। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में राज्य सरकार की इस उपलब्धि की सराहना की थी। हमारे इस प्रयास को प्रकृति का साथ मिला और अच्छी बारिश हुई। प्रदेश के सभी बांध पूरी तरह भर गए हैं। इस वर्ष जुलाई माह में भी आधे से अधिक बांध भर चुके हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुँचाकर हम राजस्थान को विकसित और उत्कृष्ट प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। सही बात है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, अब ये बताइए। अब ये अपन पूछेगा कि बताइए वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है। संजय शर्मा, समझ रहा है ना, संजय शर्मा है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, संजय शर्मा। ठीक, ये अपन ने वैसे भी किया था कि संजय काका, तो वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है, संजय शर्मा।
ठीक भाई। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? संजय काका या फिर संजय शर्मा से याद कर सकते हैं। संजय ध्यान रखना है ना, ठीक है। जिस प्रकार से सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें। कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान संपूर्ण देश में जन आंदोलन बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने का कार्य किया जा रहा है। हम 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधरोपण को संकल्प को भी पूरा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधि एवं साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने गुड़हल, बहेड़ा, कदम, नीम, जामुन, आंवला, चीकू, बरगद, पीपल, गूलर, कल्पवृक्ष, सिंदूर इत्यादि के पौधे लगाए हैं। कौन कौन से? सिंदूर का पौधा कल दिखाया था मैंने आपको ना। तो इस दौरान ये दिखाया था कि सूरज में आया था वो कि भाई ये सिंदूर का पौधा रोपा था ना। तो इस दौरान गुड़हल है, बहेड़ा है, गुड़हल बहेड़ा, कदम, नीम, जामुन, आंवला, चीकू, बरगद, पीपल, गूलर, कल्पवृक्ष और सिंदूर इत्यादि के पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री ने गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ आत्मीय मुलाकात की। जब ये हो गया भाई है ना, अब आगे चलते हैं। इसमें नहीं है कुछ है ना। जन सुनवाई, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब, महिला, युवा और किसान का हो रहा कल्याण। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये कुछ अपनी अभ्यर्थना लेके आई है मुख्यमंत्री महोदय के पास में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पसीने आ रहे हैं, ऐसे ही नहीं है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, ठीक है ना। ये है, बहुत मेहनत होती है भाई, सुबह से शाम बिजी रहना। मनीष का कैंसर निःशुल्क इलाज होगा। मनीष का कैंसर का निःशुल्क इलाज होगा। जन सुनवाई में आए मोहनलाल ने बताया कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित उनके पुत्र मनीष का पिछले कई महीनों से इलाज चल रहा है। दिहाड़ी मजदूर से जीविका का निर्वहन कर रहे सोहनलाल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अपने बेटे के इलाज में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। इस पर मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनीष का तुरंत निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से अब मनीष का कैंसर का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। आई बात समझ में? तो ये है, ठीक है। दोबारा देखते हैं तो इसमें क्या क्या है। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है भाई साहब, कौन सा? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह क्या है? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, यहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया गया था? राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, राज्य स्तरीय संपूर्णता है ना, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह, ठीक है। और ये कौन कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के विचारों को, एक तो आसान्वित जिला है और एक आसान्वित ब्लॉक है, ठीक है। विकसित राजस्थान, विकसित भारत, विकसित राजस्थान, रीपा की जो महानिदेशक उसका नाम क्या है बताइए। और 2018 में शुरू किया गया था क्या? आसान्वित जिला, ठीक है, जनवरी 2018 में। और जो है कौन कौन से हैं वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत? जिलों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचे जैसे 5 महत्वपूर्ण। कौन कौन से हैं वो 5 जिले? वो 5 जिले हैं बारां, जैसलमेर, करौली, धौलपुर, करौली और सिरोही। जो करौली को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है ना। तो बारां, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही, करौली को स्वर्ण पदक मिला है। वहीं वर्ष 2023 में प्रारंभ हुए आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में राजस्थान के 27 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। कितने? 27, ठीक। अब सरकार के पास कितने भेज दिए हैं? शायद 22 भेजे हैं, है ना। 18 पेंडिंग में, कुछ ऐसे है, कल पढ़ा था अपन ने। ये है। फिर 10 करोड़ पौधे, ठीक है, और एक पेड़ माँ के नाम, ये 6 प्रमुख है। 5 जिलों में 23 ब्लॉकों की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। जब स्वर्ण पदक किसको मिला है? करौली को मिला है, 6 प्रमुख संकेतों के साथ। 4 कौन कौन से हैं? 12 धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। 12 धौलपुर, 12 हो गया ना, 12 धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही है, जैसलमेर, सिरोही, 6 प्रमुख। अब इसमें ये ब्लॉकों में किसको? ये तो जिलों की बात होगी। अब ब्लॉकों में किसको मिला है? जायल, ये नागौर में है। रानी, ये पाली, रानी पाली है, ठीक है ना, रानी पाली, सीधा जाएगा ध्यान, रानी पाली। जयवाई, भैवाई, पाली। जायल, नागौर, खेरवाड़ा, उदयपुर है, ठीक है ना। स्वर्ण पदक के साथ ही शेष ब्लॉकों को रजत, कैल्शियम, तांबर क्षेत्रों में पुरस्कार दिया गया है। मुख्य सचिव तो याद है,
लेकिन अतिरिक्त सचिव का नाम क्या है, रोहित कुमार शर्मा से याद कर सकते हैं। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक को। और HCM रीपा की महानिदेशक कौन है, श्रेया गुहा। रीपा श्रेया 2 अक्षर 2 अक्षर। और आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव कौन है, भवानी सिंह देता है। ठीक, देता। इसके बाद में ये ध्यान रखना है, विकसित राजस्थान 2047 फिर है। अब ये योजना है, ये काम की है। कौन कौन सी योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है। दोबारा देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। ठीक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। दोबारा देखते हैं, पंडित दीनदयाल, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की विशेषता पर। जब दोबारा देखते हैं, एक तो होगी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, गरीबी मुक्त गांव योजना है। दूसरी है बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना है, आदर्श ग्राम विकास योजना, वो है गरीबी मुक्त गांव योजना। फिर गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। अब वो ये पूछेगा, बताइए जनजातीय क्षेत्रों में कौन सी योजना चलाई जा रही है, पूरा देगा ऑप्शन में। ये बताइए आदर्श गांव के लिए विकास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये भी देगा ऑप्शन में। दीनदयाल भी देगा और गोविंद गुरु भी देगा। तो आदर्श ग्राम की अगर बात आएगी ना, सुनना मेरी बात को, अगर आदर्श ग्राम की बात आएगी ना तो अम्बेडकर साहब जी आएंगे, आदर्श ग्राम। और अगर गरीबी मुक्त की बात आएगी ना तो दीनदयाल उपाध्याय जी आएंगे। और अगर जनजातीय क्षेत्र की तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गोविंद गुरु ही है। ठीक है, इसके बाद में बस यही है, श्रेया रीपा है। रोहित कुमार कौन है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। और ठीक है, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वित, इसके सकारात्मक प्रभाव। और ये जो आयोजन विभाग के मुख्य सचिव कौन है, भवानी सिंह। और संजय काका क्या है, आया था ना अभी क्वेश्चन, अपन ने याद किया था, संजय काका। ठीक है, संजय काका अभी आया था, ये किधर गया पता नहीं है ना। और ये योजना है, एक इसका ध्यान रखना है, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है। ठीक, एक ब्लॉक का चयन किया जाएगा। 41 आकांक्षी ब्लॉकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि संबंधी सेवाएं, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। वो संजय काका कहाँ गया, आ गए है शायद, है ना। ठीक, हरियाणा राजस्थान 7 करोड़, एक पेड़ माँ के नाम, नरेंद्र मोदी 50 करोड़, 10 करोड़ है ना, 2.5 करोड़ लगाए गए हैं। इसके बाद में एक पेड़ अभियान है ना, फिर 50 करोड़। और ये है वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा है, वन एवं पर्यावरण, यानी कि संजय यानी कि जो महाभारत हुआ था उसमें भी संजय हुआ था, वो वन से याद करते हैं। तो संजय एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा। ठीक, कौन कौन से पौधे लगाए थे, ये लगाए गए हैं। इसके बाद में ये जो कौन है, मनीष का इलाज किया जाएगा कैंसर का, ठीक है ना। तो इसमें यही था। अब ये क्या है देखते हैं, ध्यान देना इसको। FIDA, मैंने जो एक बार है ना, वो जो दैनिक भास्कर पे आया था कि भाई किस किस को नोबेल पुरस्कार मिले थे, है ना। 5-6 महीना वो पुरस्कार मिले थे सब, जैसे कि वो साहित्य में जिसको मिला था, है ना, और जिसको भी वो साहित्य का किसको मिला था, है ना, और फिजिक्स में किसको मिला था, है ना, और शांति में किसको मिला था, सबका अलग अलग वीडियो डाला था। ठीक है ना, और वहाँ से क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो अपन फालतू में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, शानदार पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये इसका नाम क्या है, ये है दिव्या देशमुख। समझ रहा है बात को, ये दिव्या देशमुख है, ध्यान रह जाएगा, दिव्या देशमुख, दिव्या। ठीक है, नाम भी दिव्या है, काम भी दिव्या है।
तो विजेता दिव्या देशमुख भारत, उपविजेता कोनेरू हम्पी भारत, यानी कि दोनों ही अपने ही देश के हैं, विजेता और विजेता। शतरंज विश्व कप की बात है भाई, ये शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इन दोनों के बीच दोनों क्लासिकल गेम्स ड्रा रहे, जिसके बाद फैसला रैपिड टाई ब्रेकर में हुआ। टक्कर तगड़ी हुई थी भाई, समझ रहे बात को। इन दोनों के बीच दोनों क्लासिकल गेम्स ड्रॉ रहे, जिसके बाद फैसला रैपिड टाई ब्रेकर में हुआ। टाई ब्रेकर में दिया ने कोनेरू हम्पी को 2.5 1.5 से हरा दिया। ठीक है ना भाई, 2.5 1.5 से। तो ध्यान यही रखना है कि भाई दिव्या देशमुख कौन है, और जो दूसरी महिला खिलाड़ी थी उसका भी नाम ध्यान जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अपने ही तो देश के भिड़ रहे हैं। इस शानदार जीत के साथ ही दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। दिव्या देशमुख 18वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। ऑपरेशन महादेव ध्यान रखना है ना, सल्टा दिए उनको 3 जो आतंकवादी थे ना, सुपड़ा साफ कर दिया उनका ऑपरेशन महादेव के तहत। ठीक है, ऑपरेशन महादेव। पहलगाम के हमलावर 3 आतंकियों को सेना ने किया ढेर। ठीक, पहलगाम। साहित्य, ये काम का है तो देखते हैं। राजस्थानी भाषा हेतु प्रमुख साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, लेखक पूनम चंद गोदारा बीकानेर है। कृति अंतसरे आंगणे, राजस्थानी भाषा हेतु प्रमुख साहित्य पुरस्कार, ये आएगा भाई, राजस्थानी भाषा है और इसके प्रमुख साहित्य पुरस्कार है तो ये आएंगे। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की बात है। लेखक पूनम चंद गोदारा बीकानेर का है। ठीक है, कृति कौन सी है? अंतसरे आंगणे, रह जाएगा ध्यान, अंतसरे आंगणे। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025। ठीक, लेखक भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा। नाट्यकृति पखरेबू निपाड़ा, है ना। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2024, लेखिका सोनाली सुतार बीकानेर। कृति सुध शोध जग आंगड़े। राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024, लेखक प्रहलाद सिंह झोरेड़ा नागौर। कृति मारी ढाणी। तो रह जाएगा ना ये ध्यान, जब राजस्थानी साहित्य युवा पुरस्कार 2024, लेखक पूनम चंद गोदारा बीकानेर, ये इसको ध्यान रखना है ना, पूनम चंद गोदारा बीकानेर से। किस कृति के लिए दी गया है? अनंतरे आंगणे। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025, लेखक कौन है? भोगीलाल पाटीदार है, बांसवाड़ा है। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा है। नाट्य कृति क्या है? पखरेबू निपीड़ा, पखरूब निवीणु, साहित्य पक्षियों के लिए है। केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? भोगीलाल पाटीदार को मिला है। कहाँ से संबंधित है? बांसवाड़ा से। कृति कौन सी है? पखरूब निपीड़ा है। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार 2024, लेखिका सोनाली सुतार है बीकानेर। सुध सौंद जग आंगड़े। राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024, लेखक प्रहलाद सिंह झोरेड़ा नागौर है। कृति मारी ढाणी है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2024, 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव। माँ के नाम एक पेड़, जीवन के नाम एक संकल्प। ठीक भाई, श्री भजनलाल शर्मा के सत्सम्मान में आतिथ्य। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा किया गया है भाई साहब? ये 76वां कहाँ किया गया है कुछ अंदाज? 76वां कहाँ किया गया है? अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 देखते हैं। राजस्थान का 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव ये आ चुका है ना, जयपुर 27 जुलाई। संस्थागत विजेता उपकार संस्थान अलवर 1 लाख राशि उपकार। वन संरक्षण श्रेणी मुरारदान चारण अजीत सिंह 50,000, ये नहीं पूछेगा, ये ही आ सकता है ना, ये बड़ा 1 लाख। फिर वन जीव संरक्षण श्रेणी गोविंद भारद्वाज डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा 50,000। ठीक है, आज की पत्रिका की कटिंग में आया है। तो कितने हैं? 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ये तो 76वां है। कहाँ है? ये जयपुर में है, 27 जुलाई की बात है और डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। संस्थागत विजेता कौन है? उपकार संस्थान अलवर है। उपकार संस्थान अलवर 1 लाख राशि दी गई है, 1 लाख राशि है ना उपकार संस्थान को। वन संरक्षण श्रेणी क्या है? मुरारदान चारण है। वन संरक्षण श्रेणी मुरारदान चारण अजीत सिंह 50,000, यानी कि ये नाम एक ही है। ये 50,000 रुपये दिए हैं वन संरक्षण श्रेणी में। किसको दिए गए हैं? मुरारदान चारण 50,000 है। और वन जीव संरक्षण श्रेणी में गोविंद भारद्वाज डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा। तो ये दोनों तीनों याद रखना है। 1 लाख किनको मिले हैं?
उपकार संस्थान को मिले हैं, कहाँ, ये अलवर में, ठीक है। और 50,000 किसको मिले हैं, वन संरक्षण श्रेणी में, मुरारदान चारण अजीत सिंह। और वन्य जीव की है ना, तो वन संरक्षण तो ये हो जाएगा, वन्य जीव में ये हो जाएगा गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, 50,000। तो ये था भाई, है ना। टाइम कितना हो गया, 44 मिनट हो चुकी है, ठीक। तो इनको अच्छी तरीके से देख लेना कि भाई वन संरक्षण श्रेणी में मुरारदान चारण है, वन्य जीव है ना, तो वन संरक्षण का तो मुरारदान चारण है, वन्य जीव संरक्षण का गोविंद भारद्वाज है, 50,000। और ये उपकार संस्थान अलवर, 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर में 27 जुलाई। फिर आगे चलते हैं, गोदारा है ना, गोदारा बीकानेर, राजस्थानी भाषा हेतु प्रमुख साहित्य पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 25, पूनम चंद गोदारा है, बीकानेर। अंतस रे आंगणे, ये कृति भी ध्यान रखनी है, अंतस रे आंगणे, राजस्थानी भाषा हेतु प्रमुख साहित्य पुरस्कार, जब साहित्य में मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 का मिला है, बीकानेर का वासी है, महिला है, पूनम चंद गोदारा है ना, पूनम चंद गोदारा, अंतस रे आंगणे। और जो केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है, भोगलाल पाटीदार को मिला है, बांसवाड़ा के हैं, फखरूफ नी पीड़ा। और इसके बाद में भी फिर महिला है ना, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार चॉइस, सोनाली सुथार बीकानेर है, शुद्ध सौधु जग आंगणे, ये भी बीकानेर से है। राजस्थानी भाषा का बाल पुरस्कार 2024 प्रहलाद सिंह जोहरड़ा नागौर है, मारी ढाणी है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, जब ये 76वां है, जयपुर में आयोजित हुआ है, 27 जुलाई की बात है, 1 लाख उपकार संस्थान है। और ये वन संरक्षण में मिला है मुरारदान, वन संरक्षण में मुरारदान चारण को है, अजीत सिंह, और मुरारदान चारण अजीत सिंह। और वन संरक्षण अलग चीज़ है, वन्य जीव संरक्षण अलग चीज़ है, वन संरक्षण मुरारदान चारण अजीत सिंह, और वन्य जीव संरक्षण गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, जीव गोविंद भारद्वाज। तो ये था भाई सोजा साज की, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से जोर दे के बार बार पढ़ रहे हैं, जिससे कि कथन व तथ्य व फैक्ट अच्छी तरीके से याद हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। महादेव ऑपरेशन चलाया था, ये वो ऑप्शन में देगा दिव्या आई समझ में, और लास्ट में ये चेंज कर देगा, ज़रूरी है ये, है ना। तो दिव्या देशमुख है, ठीक है। वो जो दूसरी महिला खिलाड़ी थी ना इंडिया की, उसका भी नाम पता होना चाहिए। और ये देख चुके हैं सब, 22 नगर 18 नगर ये दे दिया ना इसमें। 22 नगर वन स्थापना का काम चल रहा है, 22 नगर वन है वो, समझ रहे हैं ना, गलत बता रहे हैं अपन। यानी कि जो 22 नगर है ना, उन पे तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत है, 22 पे तो काम चल रहा है। 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव भेजे गए हैं। तब ये नगर वन अलग है, वो ब्लॉक है ना, वो 41 ही हैं, ब्लॉक वो 41 ही हैं, आई समझ में। ये 22 है और ये 18 है, 18 पे तो, ये 22 पे तो काम चल रहा ही है, 22 पे तो, और 18 भिजवा हैं। ये वन नगर है, क्या है ये, नगर वन। बताइए नगर वन क्या है, ठीक, ये छोड़ दिया अपन ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण प्रेमी अमृता देवी अपनी 3 बेटियों सहित 363 लोगों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 363 संख्या पूछ लेता है वो उस समय जोधपुर का शासक कौन था, अमृता देवी पूछ नहीं, उस समय जोधपुर का शासक कौन था। हम उनकी वृक्ष संरक्षण की परंपरा को सहेजने के लिए जोधपुर के खेजड़ी में अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम बनवा रहे हैं। फिर राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में अर्बन ग्रीन लंग्स के महत्व को ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से नगर वन स्थापित कर रही है। इनमें 22 नगर वन स्थापना का काम चल रहा है और 18 अन्य नगर वनों की स्थापना के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। 22 नगर और 18, है ना। हरित अरावली विकास परियोजना कितने करोड़ रुपए है, 250 करोड़। राज्य के 19 अरावली जिलों, कितने ज़िले आ रहे हैं, 19 ज़िले आ रहे हैं अरावली में, 19 ज़िले। इस मानसून में 3700 हेक्टेयर में क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाकर अगले वर्ष पौधारोपण करेंगे। साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर जैसे मौजूदा जिलों में स्थानीय प्रजातियों का पौधारोपण कर हरित क्षेत्र में वृद्धि की जा रही है। दोबारा देखिए, तो ये 250 करोड़ ये तो अरावली के लिए है। अरावली में कितने ज़िले आ रहे हैं, ये राज्य के 19 अरावली जिलों में, ठीक है, 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में, और साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर और मौजूदा जिलों में। फिर 22 नगर है, नगर वन है ये, नगर वन। 22 का तो कार्य चल रहा है, 18 के प्रस्ताव भिजवाए हैं, वो ब्लॉक है 41, 363 है। दोबारा देखिए अब ये है, तो राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह है,
ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें है? एक पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय कौशल। ठीक है, और जो कौन कौन से हैं? 12 जैसलमेर, धौलपुर, करौली, सिरोही, है ना, 6 जिले हैं। ठीक है, वर्ष 2023 में प्रारंभ किया गया था आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम। आसान्वित ब्लॉक और आसान्वित जिला नाम सेम है ना, फिर ब्लॉक है और बाद में जिला है। आसान्वित ब्लॉक अलग है, आसान्वित जिला अलग है। ये वर्ष 2023 में है, और ये जो है जिला ये जनवरी 18 है, जनवरी 18 वर्ष 2023। इसमें ये 12 जैसलमेर, करौली, धौलपुर, करौली को स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, 27 ब्लॉकों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद में रीपा, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनको अच्छी तरीके से देख लेना, हल्के में मत लेना इनको, हल्के में यानी कि लापरवाही नहीं, क्योंकि लापरवाही करेंगे ना फिर करंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सुशासन, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक। ठीक है, 2024 तक संपूर्णता अभियान चला रहा है जुलाई से। ये बताइए जो संपूर्णता अभियान कब से कब चलाया गया था? जुलाई से सितंबर 2024 तक संपूर्णता अभियान चलाया गया, जुलाई से सितंबर तक। ठीक है, इसके बाद में मुख्यमंत्री गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना, गोलवलकर 41 आकांक्षी ब्लॉकों में। ठीक है भाई, और भवानी सिंह, ये बताइए जो HCM रीपा के महानिदेशक कौन है? रीपा श्रेया। ठीक है, और भवानी सिंह कौन है? आयोजन विभाग के प्रमुख सचिव है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? रोहित शर्मा से याद कर सकते हैं। ठीक है, और स्वर्ण मेडल किस को मिला है ब्लॉकों में? ये है जायल भी, ये नागौर है, जायल ले नागौर है ना, तो जायल नागौर है, रानी पाली है, खैरवाड़ा उदयपुर है। 3 ब्लॉकों को 6 प्रमुख संकेतों की पूर्ण संतृप्ति वाले। इसके बाद में रजत कैश बाकी को दिए गए हैं, और ये करौली का है। 6 प्रमुख संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति वाले करौली को स्वर्ण, जबकि कैश किस किस को मिला है? वारा, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही, 4 जिलों को। ठीक भाई, तो ये है इसमें एक पेड़ माँ के नाम, और ये योजना है, इनका नाम ध्यान रखें क्योंकि वो फंसा के मारेगा अपन को कि भाई जो गरीब मुक्त गांव से संबंधित कौन सी योजना है? गरीब मुक्त गांव से संबंधित। ठीक, यहाँ पर गांव से संबंधित कौन सी योजना है? तो गरीबी मुक्त, तो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आदर्श ग्राम विकास योजना किससे संबंधित है? जब वो बाबा साहब अम्बेडकर है। आदर्श ग्राम विकास योजना और गरीबी मुक्त गांव, यानी कि गरीबी से मुक्त करेंगे जब तो दीनदयाल उपाध्याय जी आ जाएंगे, और अगर आदर्श की गांव बात करेंगे ना तो बाबा साहब अम्बेडकर जी आ जाएंगे। अब ये जो गोविंद गुरु जनजाति, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, विकसित भारत राजस्थान 2047, तो ये था भाई इसमें ना। ठीक है, ब्लॉक 41 2023 में की गई थी, ये किसकी? ब्लॉक की, और यानी कि आसान्वित ब्लॉक 23 में, और आसान्वित जिला जनवरी 18 है, जनवरी 18 है। ठीक, तो ये था, है ना, हल्के मतलब को हर एक फैक्ट को, तथ्य को घोट के पीना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जो जितना फैक्ट याद करेगा उतना ही सही क्वेश्चन कर पाएगा। तो 7 करोड़। ठीक, और ये 250 करोड़ है, और अरावली में कुल कितने हैं? 19 जिलों में 22 नगर और 18 ये नगर वन है। पूछ लेगा, बताइए नगर वन क्या है? बताइए नगर वन क्या है? 363। अमृता देवी में क्या बनाया जा रहा है? जोधपुर में अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम, अमृता देवी इंडिजीनियस प्लांट म्यूजियम है। ठीक भाई, और ये कौन कौन से? सिंदूर का पौधा लगाया गया था मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और कौन कौन से पौधे? गुड़हल, बहेड़ा, कदम, नीम, जामुन, आंवला, चीकू, बरगद, पीपल, गूलर, कल्प वृक्ष है। ठीक है, ये है जन सुनवाई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब, महिला, युवा और किसान का हो रहा कल्याण। ठीक है, ये कौन सी है? दिव्या देशमुख है, दैसे दिव्या, दैसे देशमुख है। कौन सा? शतरंज विश्व कप है। ठीक है, और वो जो दूसरी महिला है वो अपने ही देश की है, 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है, 88वें। ऑपरेशन महादेव, उनको सल्टा दिया जो पहलगाम के आतंकवादी थे ना उनको। ये काम का है। पूर्णचंद गोदारा बीकानेर से है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 युवा। ठीक है, अंतस रे आंगणे है, केंद्रीय बाल भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा, कृति पखेरू निपीड़ा, है ना, और सोनाली सुतार बीकानेर, शुद्ध सौंद जगज आंगड़े राजस्थान भाषा का युवा पुरस्कार 2024। मारी ढाणी, अमृता देवी विष्णु स्मृति पुरस्कार, ये 76वां है। ठीक, 27 जुलाई को है। उपकार संस्थान 1 लाख। वन संरक्षण श्रेणी मुरारी दान चारण अजीत सिंह 50,000 संरक्षण है ये, और ये वन्य जीव है ना, वन संरक्षण है ये वन्य जीव संरक्षण है।
गोविंद भारद्वाज 50,000। तो ये था। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।